बिल्कुल। अगर पीडीपी मानती है कि फौजी इनखला हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनल ऑटोनॉमी की बात करें, तो कांग्रेस का क्या मौका है? देखिए, पीडीपी जो है वो तो सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए कहती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त उसने कभी प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि यहाँ फौजी इनखला होना चाहिए? उस वक्त उन्होंने इस सिलसिले में कोई इकदाम उठाया, लेकिन ये बातें वो उसी वक्त करते हैं जब आउट ऑफ पावर होते हैं। इसलिए मुझे उन पर कोई भरोसा ही नहीं, कोई उनका मंशूर है, कोई मंजिल है, क्योंकि अगर उनको कल पावर मिलेगा न वो फौजी इनखला की बात करेंगे, न वो पाक करेंसी की बात करेंंगे, न वो सेल्फ रूल की बात करेंगे। तो जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उनका शुरू से एक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट रहा है, ये आज की बात नहीं है, और इस पर डिबेट वो करना चाहते हैं। लिहाजा लेकिन हमारा इस सिलसिले में टोटली ऐसा व्यू है, मेरे ख्याल में बड़ा रीजनेबल व्यू है। हम चाहते हैं, वो जमाना गुजर गया, कोई एक पार्टी कहेगी हम इस मसले का हल देंगे, ये बड़ा लोगों को धोखा देने वाली बात है। इस मसले का हल तमाम पार्टियों को एक ही जगह बैठकर और ईगो एक तरफ छोड़कर कंसेंसस करके रास्ता निकालना है। उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भी शमूलियत जरूरी है, उसमें मुख्तलिफ सेक्शन जो है, मुख्तलिफ मकतब ख्यालात के लोग जो है, उसमें उनकी शमूलियत जरूरी है। लिहाजा जो ये कहेगा कि मैं अकेला इस मसले का हल दूंगा, वो सिर्फ लोगों को धोखा देता है। हल न कभी एक पार्टी दे सकी, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत शुरू से हल के लिए बहुत चीजें कोशिश की, लेकिन नहीं दे पाई। लोगों ने कांग्रेस अगर चाहे तो मरकजी कमान आपके हाथ में, कांग्रेस अगर चाहे तो क्या आपको लगता है कि मसले का हल निकल सकता है? बिल्कुल नजदीक है। बातचीत के जरिए जो हमने शुरू किया है, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए बातचीत शुरू हुई है, इसलिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तैयार हुई है कि बातचीत के जरिए मसला हल होगा। क्योंकि जब तक न हम सब मिलकर बैठे, सबको इकट्ठे बैठकर ही रास्ता निकालना होगा। कोई ये कहे कि मैं करूंगा, लोगों को इस्तेसाल करने की वो मुतरादिफ है, लिहाजा कोई अकेला नहीं कर सकता। कांग्रेस का ये मानना है सबको एक टेबल पर बैठना है, उसमें हुर्रियत भी है, उसमें नेशनल भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें पीडीपी भी है, उसमें सब जमातें, तो तभी कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन दूसरी बात जो तमाम पार्टियों को मद्देनजर रखनी है वो है वोटिंग कंसिडरेशन को। अगर कोई इसलिए लोगों को ये बात कहे कश्मीर मसला उठाए मुझे कल वोट मिलेंगे, वो बड़ा धोखा है। कांग्रेस वकील साहब, मर्दमशुमारी के हवाले से भी कई एक बयान आता है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद अब कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने जा रहे हैं मर्दमशुमारी के जरिए, क्या ऐसा कुछ सरकार के पास? देखिए, ये चीजें जो है ये सिर्फ लोगों का अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए है। बाकी जो मर्दमशुमारी है वो बाज़ाबिता जेन्युइनली हो जाएगा और लोगों के घर जाकर जो भी पॉपुलेशन का जो आदाद शुमार है वो ठीक किया जाएगा। ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये तो जब किसी को कोई इश्यू नहीं होता है वो कोई न कोई इश्यू उठाता है। आप हुर्रियत की बात कर रहे हैं, उनके पास कोई? मैं कहता हूँ इस वक्त जब इन बातों की तरफ कोई भी हो, कोई भी इस किस्म के इश्यू उठाए, लेकिन आज तक जब वो बात नहीं हुई, क्योंकि जब तक ये तो होना चाहिए, क्योंकि मर्दमशुमारी से ही पता चलेगा हमारी आबादी कितनी है, क्योंकि इसमें हमें बड़े फायदे हैं। हमारे सबसे बड़ा फायदा है हमारा ज्यादा पैसा मरकज से डेवलपमेंट के लिए आएगा, लिहाजा ये चीजें बड़ी जरूरी है। लेकिन जब कभी किसी को अगर खदशा हो कहीं गलत होगा तो इसका मतलब नहीं है आज वो जमाना नहीं है, हर एक गलत का इलाज है, हर एक गलत का सजा है, इसलिए जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। लेकिन ये बड़ा जरूरी है और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब ये मानेंगे, ये बड़ा जरूरी है। वकील साहब, इंटरव्यू देते वक्त भी लोगों ने आपका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि लोग टीवी पे भी इस वक्त दिख रहे हैं आपके साथ है। इन लोगों के मसाइल मुश्किलात का अजाला करने के हवाले से सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार जो है वो तो इस वक्त सोच रही है बड़ी सीरियसली कि लोगों के बड़े मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोजगारी का मसला है। और इस सिलसिले में आपको पता है एक पैकेज हमने दिया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पैकेज मुकम्मल रोजगार है। उसको मैं अपनी